तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना किया तथा अनेक सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक के से अपने घर का तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारा कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुक की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का विधि से प्राप्त से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि से कहा, क्या कहा कि हे दशरथ, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का पूर्ण प्रदान था, इसे व्रत का विधान विस्तार पूर्वक सुनाइए, मुझे बताइए जिसके मैं भी इस सुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुक थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखी अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर भगवान एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने वह देखकर उन्हें स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस व्रत देवता और किस कारण से यह पूजन व्रत आज कर रही हो। यह सुनकर उन्हें स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडश प्रकार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इसे व्रत के करने का मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो यह व्रत को निर्मल नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण यह व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया को जन्म लिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म लिया। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की जोड़ी में भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की जोड़ी में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद वह दोनों ने यह देह त्याग दिया, मर गई। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य जोड़ी में हुआ। वह ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। वह ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग होने पर उसका विवाह
गोकुल निवासी अगनधीर नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहते होते भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी धरती ने भी उसे सन्मुख लग जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत के कारण पुनीत फलदा दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और नहीं संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में तो जो प्रीत पहले जन्म की वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा और बहरा अथवा दुर्बुद्धि अल्पवायु एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इसे क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र रूप में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मण रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी को क्या बस है। कर्म और प्रारब्ध के लिए को कौन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बैठ सकता। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण से उसे उसके यह दुख है देखना पड़ा। रानी उसे ब्राह्मण के इसे विभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। वह ब्राह्मणी ने रानी व संतान दूध करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उसे ब्राह्मण पुत्रों को हत्या करने की विचार किया। से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक नहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और उसे रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा में निवृत्त होकर जब आभूषण देवी आई तो रानी के कहा कि मैंने तेरे 8 पुत्रों को मारने के निमित्त लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाए, किंतु उसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य बड़े सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसे सबका भेद तू मुझे निष्कंटक होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी होंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर आभूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तू राजा नाहुक की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी थी, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। इससे तुम अयोध्या में रहते थे और ऐसी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने
गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन और आचरण करते समय देखकर हमने तुमने भी इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, इससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से हम इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उसे व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुमको ऊपर जो भारी संकट है इसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए करती हूँ कि यह आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा का व्रत संकल्प इत्यादि के सुनकर रानी को पुरानी बातों का याद आ गई और तपस्या करने लगी कि अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती को अपार महिमा के गीत गाने लगी। इसी दिन से रानी के नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। इसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अवसर हो सकता है और अंत में ईश्वर लोग कर मोक्ष प्राप्त पाता है। लोमस जी ने फिर कहा कि हे देवी, इसे चित्त से तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो और तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे राज, मैं इस पुनीत व्रत की अवश्य के करूंगी, किंतु आप इसे कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि देवी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में से पवित्र जल से संतान स्नान करके निमित्त वस्त्र पहनकर चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति का स्थापन करें। इसे प्रतिज्ञा को सन्मुख सोने चांदी के ताराओं का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। इसे गंडे में सात गांठें लगाना चाहिए। इसे गंडे की धूप दीप में अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर के से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करे।
तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगा के और 7 ही पूजा हुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन्हें सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका थोड़ प्रकाश विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे देवे। उसके पश्चात उस 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करे। इसे